नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ए टू जेड सिलाई सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको सबको पता है कि बुटीक खोलना कितना आम है और कितना इजी है। अगर आप भी बुटीक खोलना चाहते हैं तो बुटीक खोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा वो आज हम आपको बताने वाले हैं। बुटीक लाइन में ऐसा क्या होता है कि जिन चीज़ों से आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल पाए और बुटीक चलाने के लिए आपको किन चीज़ों को बेसिक बेसिक किन किन चीज़ों से आप बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है, सबसे पहले आपको एक टेबल ऐसा बनवाना होगा जिस पे आप कपड़े को बिछा के अस्ति अच्छी तरह से उसको सेट करना होगा। और आप चाहे बुटीक अपने घर से भी खोल सकते हैं और चाहे आप शॉप लेकर के खोल सकते हैं बुटीक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेबल लेना होगा, एक ऐसा टेबल जिसमें आपका पटियाला सलवार इजीली बिछ जाए, यानी कि उस पर कटिंग हो जाए। नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आपको उस पर बिछा नहीं पाएंगे तो आपको खींचना पड़ेगा, तो उसका तार वगैरह भाग जाता है। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा टेबल आपको बनवाना होगा। उसके बाद एक कस्टमर के बैठने के लिए एक चेयर दो रखना होगा आपको। बट अपने बुटीक में कोई कस्टमर आता है तो उसको थोड़ी देर के लिए उसको बैठना ज़रूरी होता है। अगर वो बैठेगा तो समझ लो आपका, अगर वो उसको बैठा दोगे तो उसका जब नाप लेना होगा तो इजीली उसका नाप आप ले सकते हैं, क्योंकि बैठाने के बाद। और बुटीक खोलने के लिए आपको ओवरलॉक की ज़रूरत पड़ेगी, 2 सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक पिको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को अगर आप मैनेज करके रखते हैं अपने बुटीक में तो आपका ग्राहक, आपका कस्टमर कहीं जाने वाला नहीं है। उससे क्या होता है कि उसको सब चीज़ एक ही दुकान पर मिल जाता है, तो वो और कहीं जाने का नाम नहीं लेता है। और बुटीक में किन चीज़ों को और ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले प्रेसिंग, फिनिशिंग और सिलाई का, जो भी सिलाई आप करते हैं उस सिलाई को ध्यान में रखते वक्त, अगर आप उस सिलाई को ध्यान में रखते हैं कि मैं जो सिलाई कर रहा हूँ वो अच्छा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, तो आप उसके लिए भी वो आप अच्छा आपका कस्टमर बन सकता है। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बुटीक के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको अपनी बुटीक दिखा देते हैं ताकि आपको लगे कि हमने क्या कैसे सेटअप कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा ओवरलॉक है और मैंने अपने ओवरलॉक को किस तरह से सेट कर रखा है। एक छोटा मैंने अपने टेबल को उस पर सेट कर रखा है, नीचे कोई उसमें नहीं है, ये मोटर से चलता है। और ये मेरा पिको मशीन है। ठीक है, ये मेरा पिको मशीन है, देखिए ये मेरा पिको मशीन है। और इस पिको मशीन से मैं पिको कर लेता हूँ, कढ़ाई का ज़रूरत नहीं पड़ता। कढ़ाई वाला अगर होता तो मैं कढ़ाई जो है बाहर से करवा लेता हूँ। ठीक है, खाली समय पर इस पर कुछ सामान रख देता हूँ। ये मेरा ओवरलॉक मशीन है जिस पे मैं अपना ओवरलॉक करता हूँ सिलाई करने के बाद। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा एक मशीन ये है जिसमें मेरा एक कारीगर बैठता है। फिलहाल कारीगर मेरा अभी छुट्टी पे है क्योंकि लॉकडाउन में है, तो लॉकडाउन के लिए ये कारीगर गाँव गया है, फिर वो आ जाएगा 2-4 दिन में। और ये मेरा टेबल है, ये देखिए इसमें मैंने ट्राइपॉड लगा रखा था ताकि वीडियो बनाऊँ, आपको बताऊँ इसके बारे में। ये ठीक है, इस पर मेरे पास क्या क्या चीज़ें देख लीजिए। और ये मेरा कुछ बिल बुक है, इस तरह से मेरे पास बिल बुक होता है। मेरा बुटीक का नाम है लक्ष्य बुटीक, मेरा एक चैनल जो उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और कुछ मेरे पास यहाँ पे और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देख लिए, ये मेरे पास कुछ ऐसा लिखा के मैं रखता हूँ ताकि किसी को भी मतलब रेट लिस्ट में पता चले कि ये रेट लिस्ट क्या है, तो इसलिए मैं रेट लिस्ट बनवा के रखता हूँ यहाँ पे। और ये मेरा दुकान है, आज बंद है, तो मैंने शीशा ही यहाँ मेरे पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है यहाँ पे। और यह मेरे माता पिता जी हैं। और मेरा कुछ दुकान इस तरह से, एक कारीगर मेरा यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे एक कारीगर बैठता है जो मेरा मेन कारीगर यहाँ बैठता है। ठीक है, तो कारीगर को क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे मेरा वो रखा हुआ है, क्या नाम, होम थिएटर भी रखा हुआ और वाईफाई भी रखा हुआ। उसको दिक्कत होता है कोई भी चलाना हो तो वाईफाई और होम थिएटर चला लेता है अपना। इधर मेरा कुछ लाइनिंग मटेरियल है और यहाँ पे धागा का है, तो मैं यहाँ पे धागा वगैरह रखता हूँ। और यहाँ पे कुछ कौन से हैं, और ये पैड्स, यानी कि कुछ काम मैं सेल भी कर देता हूँ यहाँ से। तो ये कुछ मेरा बुटीक है, ये देखिए बहुत छोटा सा बुटीक है लेकिन अच्छा है।
और ये देखिए यहाँ पे कुछ मेरे अस्तर से रखे हुए हैं यहाँ पे। और इधर पीछे देख लिए यहाँ पे कुछ मैंने टांग रखा शो के लिए, ताकि कोई कस्टमर आए तो उसको आकर्षित होना चाहिए। कुछ माल भी सेल करता हूँ यहाँ से, तो उधर मेरा इतना सामान है। और एक काउंटर मेरा ये है देखिए, यहाँ पे मैंने अभी कुछ कपड़ा कटिंग करने के लिए रख रखा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से काउंटर यहाँ पे है मेरा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बैठता हूँ। ये मेरा है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ, ये मेरा यहाँ का गल्ला है। और यहाँ से मैं इसको अपना मैनेज करता हूँ। इधर मेरा ये बुटीक है देखिए। और मेरा 2-3 मशीन जो है वो घर पे है। तो घर पे भी मेरा पे काफ़ी मशीन है, तो वहाँ से भी अगर कभी मैंने कुछ कंपनियों से काम उठाता हूँ तो अपने बुटीक पे कराने के लिए, तो वहाँ पे करवाता। तो यहाँ पे कुछ हमारा बुटीक था, मैंने आपको दिखा दिया है। और कुछ मेरे पास जैसे कि कोई भी आदमी, अगर कोई लेडीज़ आती है, अगर उसको भी कुछ सीखना होता है, तो मैं उसकी जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा एक लक्ष्य बुटीक नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पे मैंने कुछ ड्रेसेस, अकाउंट्स, शरारा, लेगिंग, स्टिंग की वजह में मैं उस पर डालता रहता हूँ वीडियो। और ये हमारा चैनल जो है न्यू है, तो मैंने को लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुटीक खोलना चाहते हैं और उनको पूरी बात नहीं पता है कि कहाँ पे क्या कैसे होगा। तो उस चीज़ को लिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। मैंने आपको दिखा दिया, आपको टेबल बाकायदा लेना होगा, 2-3 मशीन लेना होगा, पीको मशीन रखना होगा, कारीगर भी रखने होंगे, कुछ पैसे उनके लिए भी एडजस्ट करना होगा। और वैसे भी मेरा बैकग्राउंड में कुछ अस्तर वगैरह डाल रखा, ताकि आपको कहीं भगना ना पड़े, अपने बुटीक में ही सब अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप अपना बुटीक रनिंग में ला सकते हैं। और हाँ, आप बुटीक कहाँ खोलेंगे, किस एरिया में खोलेंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुएँ जो होती हैं आजकल के लोग कुछ बाहर नहीं जाते। वैसे मेरा बुटीक तो गांव में ही है, बट मैं पहले जॉब करता था, अभी फ़िलहाल मैं बुटीक चला रहा हूँ। तो मेरा बुटीक तो अच्छा है, आप अपने हिसाब से भी चला सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा तो उसमें कुछ और बात बताऊँ।